हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 25 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट 4 हमने पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट की थी। पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या टिप्स होती है प्रेजेंटेशन स्किल्स को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, वो हम अपने पिछले वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स क्या होती है। देखो, एक बोलने वाला इंसान बोल रहा है बट आपकी लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए। अब कई बार आप सुन तो रहे हो, वहाँ हैं, लेकिन आप लोग आपने कहते हुए सुना होगा ना, आपके टीचर्स कहते थे कि आप अभी फिजिकली तो यहाँ, मेंटली यहाँ नहीं है। मेंटली आपका दिमाग कहीं और है कि घर पे जाके मैं क्या करूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा। तो लिसनिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है। Listening skills contribute to your ability to accurately receive information when communicating with others. These skills are an important part of effective communication in the workplace. Developing good listening habits can help to ensure you understand the information correctly, interpret messages accurately, and optimize your conversations and communication for effective. कोई इंसान बोल रहा है बट आपके पास लिसनिंग स्किल भी तो होनी चाहिए कि वो इंसान क्या बोल के गया आपको पता ही नहीं चला, है ना। कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, कोई मैसेज आपको दे रहा है, आपको समझ में ही नहीं आता, उस टाइम पे आप समझ ही नहीं पा रहे वो इंसान बोल क्या रहा है, उसको सुनो। आपके पास लिसनिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए चीज़ों को सुनने की सही तरीके से कि आगे वाला इंसान आपको क्या कहना चाह रहा है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो ज़्यादातर जो वर्किंग एरियाज़ के अंदर जो लोग होते हैं, वर्क प्लेस के अंदर, आपके पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि अगले इंसान ने जो आपको बोल रहा है, जो आपको चीज़ें डिलीवर कर रहा है, उसने क्या चीज़ आपको कही है। जैसे है ना, जैसे एक बार पता है क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड जो है उसके पास अच्छी लिसनिंग स्किल्स नहीं है, वो ध्यान से सुनती नहीं इंसान क्या बोल रहा है। तो किसी टीचर ने उसके पास फ़ोन किया और फ़ोन करने के मतलब कुछ चीज़ें उसने बताई कि भाई कुछ होगा, कोई इवेंट वगैरह हो रहा होगा। तो उसने सुन लिया और उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। उसको समझ में नहीं आया कि टीचर ने बोला क्या। तो मेरे को कहती है थोड़ी देर बाद कि यार तेरे पास टीचर का कॉल आया ना, तो मुझे बताना वो क्या है, क्या आ रही थी। मैंने उसका सुना नहीं कि वो क्या क्या रही थी। मैं पागल, तो फ़ोन पे बात क्या कर रही थी अभी तक। कहती मैंने कहा हाँ ठीक है मैम, और मैंने सुना ही नहीं वो क्या कह रही थी, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होता है। कहती मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने सुना ही नहीं कि वो क्या कह रही थी। तेरे पास कॉल आया तो तू सुन के बताना कि क्या कह रही थी। मतलब आपके पास लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ। तो लिसनिंग स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है भी हम जान लेते हैं। वाई आर लिसनिंग स्किल इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है लिसनिंग स्किल। डेवलपिंग स्किल्स दैट कैन हेल्प यू बिकम अ बेटर लिसनर इज इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स इंक्लूडिंग। सबसे पहले बिल्डिंग रिलेशनशिप। Good listening skill can help you build and maintain positive relationship in the workplace. Showing interest when communicating with other can help you build trust and developing long-term mutual mutually beneficial professional relationship. Good listening skill can help you prevent misunderstanding between co-workers, perform your duties accurately and anticipate your customers needs। देखो, अच्छी लिसनिंग स्किल्स जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। सबसे पहले फ़ायदा क्या होगा कि रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती हैं। आप अगले इंसान की बात सुन रहे हैं, अगला इंसान आपकी बात सुन रहा है, तो लिसनिंग स्किल वही तो होती है ना कि कोई इंसान अगर आपको कोई बात बता रहा है तो आप उस इंसान की बातें बहुत अच्छे से ध्यान से सुने, ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि ये कोई इंसान अलग कोई चीज़ बोल के गया है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बात बोल के गया और आपने ध्यान से सुना नहीं वो क्या बोल के गया। दूसरा इंसान आपके पास बैठा था, आपने उससे पूछा कि ये क्या बोल के गया है, उसने बात को घुमा के या बात को अलग तरीके से, क्योंकि हर इंसान का बात बताने का तरीका भी बहुत अलग होता है, उसने अपने तरीके से वो बात आपको बताई तो आप उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास अच्छी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। अगर आपको वहाँ पे अच्छे से काम करना है, वर्क प्लेस के अंदर किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखनी है कि हाँ आप ध्यान से अच्छे से काम कर सकते हैं, करना है आपको वहाँ पे, तो आपके पास लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए कि वो इंसान क्या बोल के गया, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से लोगों के रिश्ते इसीलिए ख़त्म होते हैं कि वो कहता है कि मैं बोलती हूँ सुनता ही नहीं है।
है ना। सबको यही प्रॉब्लम होती है, मैं बोलती रहती हूँ सुनता ही नहीं। तो लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। लर्निंग न्यू स्किल्स, इफेक्टिव लिसनिंग इज एन इम्पोर्टेंट वे टू हेल्प यू लर्न न्यू स्किल इन ऑर्डर टू एक्यूरेटली फॉलो डायरेक्शन। इट मे बी beneficial to develop skills and habits that contribute to the quality of your listening. By listening closely to the advice, guidance, and direction of your monitor or supervisor, you may be able to learn new skills and advance your range of capability. देखो सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आप लोगों को चीज़ें समझा रही हूँ, चीज़ें बता रही हूँ, आप मुझे ध्यान से सुनोगे ही नहीं तो नई चीज़ें सीखोगे कैसे? नहीं सीख पाओगे। अब मैं आपको चीज़ें सिखा रही हूँ, नई चीज़ें सीखने के लिए आपको मुझे ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। तो नई नई चीज़ें सिखाता है जब आप किसी इंसान को बहुत अच्छे से सुनते हैं, अपने सुपरवाइज़र को, अपने टीचर्स को, जो आपकी गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं उनको आप अगर अच्छे से सुनोगे तो आप नई नई चीज़ों को भी सीखेंगे। Performing effectively. Listening intentionally can help you accurately flow directions. By flowing directions, especially, you may be able to improve your performance in the workplace. By listening closely to direction, guidelines, and requirement, you may be able to avoid errors and improve your process. देखो, आपको मैंने कोई प्रोसेस समझाई, वो प्रोसेस आपने ध्यान से नहीं सुनी तो गलतियाँ होंगी, है ना। लेकिन लिसनिंग स्किल्स जो है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अब मैंने कोई आपको प्रोसेस बताई, आपने बिल्कुल ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से याद की तो एरर्स नहीं होंगी। तो एरर्स को कम करने के लिए और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इफ़ेक्टिवली डायरेक्शंस को सुनोगे तो आप गलतियाँ नहीं करोगे। तो हमने जान लिया लिसनिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कितने तरीके की होती हैं वो भी हम जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल। बिलो आर द 4 टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल दैट कैन हेल्प यू बिकम अ बेटर लिसनर। 4 हमें टाइप दिए गए हैं जो आपको एक अच्छा लिसनर बनाने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले है डीप लिसनिंग। डीप लिसनिंग अकर व्हेन यू ट्रूली accommodate to understanding the speaker's perspective and message. It includes paying attention to verbal and non-verbal cues to gain a full understanding of the speaker's experience, thought, feeling, and objective. This type of listening is especially useful when building relationship, establishing trust, and fostering rapport with the co-workers, customers, clients, और vendors. देखो, डीप लिसनिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपको किसी के साथ ट्रस्ट क्रिएट करना है तो उसको ध्यान से सुनो कि ये इंसान क्या कहना चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या हैं, ये किस तरीके के थॉट रखता है ये इंसान, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या हमें कहना चाह रहा है। हम उस इंसान को सुन के वर्बली और नॉन वर्बली, वर्बली का मतलब क्या होता है, वो इंसान बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, और वो इंसान किस तरीके से अपने पोस्चर को शो कर रहा है, जेस्चर किस तरीके से रख रहा है, फेस एक्सप्रेशन किस तरीके से दे रहा है, उन सब चीज़ों से हम समझते हैं कि उसके थॉट्स फीलिंग्स क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। अब कोई इंसान रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ये इंसान मजबूर है, ये हमें हमसे कुछ चाह रहा है ना। तो वही चीज़ होती है। तो जब आप उसको सुनोगे तभी तो वो चीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। आप किसी इंसान चाहे कितना ही गिड़गिड़ा रहा है, आप उस इंसान को सुन ही नहीं रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके गिड़गिड़ाने का। वही चीज़ होती है। डीप लिसनिंग जो है वो ट्रस्ट को बनाने में, एक रिलेशनशिप को और अच्छे से बिल्ड करने में हेल्प करती है। सेकेंड है फुल लिसनिंग। फुल लिसनिंग इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू फुलफिल comprehend द प्रैक्टिकल कंटेंट ऑफ द स्पीकर मैसेज. This type of listenings often involve active listening skills like paraphrasing and asking clarifying questions. It can be particularly helpful when interpreting directions, learning new material or developing new skills. Full listening का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आप बहुत ध्यान से उन चीज़ों को सुन रहे हो। जब आपको कोई चीज़ बता रहा है, भाई कोई नई स्किल्स डेवलप कर रहा है, कोई नए मटेरियल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो जब आप उस इंसान को बहुत ध्यान से सुनते हो ना तो आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप पूछते हो, तो पता चलता है कि हाँ भाई आपका पूरा उस चीज़ के अंदर ध्यान है, आप पूरे तरीके से उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हो और पूरे तरीके से उस इंसान को सुन रहे हो। नेक्स्ट है क्रिटिकल लिसनिंग. क्रिटिकल लिसनिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग्स टू सेपरेट ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट व्हेन लिसनिंग टू अ स्पीकर मैसेज. इट यूजुअली इन्वॉल्व्स यूजिंग प्रिवेसिव नॉलेज और एक्सपीरियंस टू आइडेंटिफाई फ्यूचुअल कंटेंट इन कम्युनिकेशन. क्रिटिकल लिसनिंग कैन बी स्पेशली इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशन दैट यूज प्रिवेसिव स्पीकिंग्स, डिबेटिंग और इन्वेस्टिगेटरी स्किल्स. देखो क्या होता है कि आपसे कोई इन्वेस्टिगेटर पूछता है, बहुत सी चीज़ें पूछता है, आपको नहीं पता चलता है कि इनका जवाब क्या, आप घबरा जाते हैं, है ना।
तो आपके पास बहुत अच्छी एक लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई भी काम करें, कोई डिबेट कर रहे हैं, डिबेट में बहुत से लोग बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जब बोलते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको समझ में नहीं आता, जिनको सुनाई नहीं देता कि ये इंसान बोल क्या गया। तो इसी वजह से जब कोई भी इंसान डिबेट करता है तो आपकी जो स्किल्स हैं, लिसनिंग स्किल, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि अगले इंसान ने अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा और आपको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना है। आप ऑब्जेक्शन तभी तो उठा पाओगे जब आपने वो बात सुनी हो। जब आप सुनते हो तब फिर ऑब्जेक्शन उठता है, तो उस टाइम पे आपकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा थेरेप्यूटिक लिसनिंग। थेरेप्यूटिक लिसनिंग इज़ a more intimate type of listening that often involves receiving information from a speaker about their challenges or emotional situation in the workplace. This type of listening is often an important part of succeeding in a career that deals with a sensitive topic or emotional discussion. Therapeutic doctors can counselors often benefit from developing their therapeutic listening ability. Therapeutic listening skills जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लिसनिंग स्किल्स के अंदर। कि कई बार होता है ना कि हम किसी इंसान को इमोशनल देख के हम अपने मतलब हम ये नहीं सोचते सही गलत क्या है, भाई इमोशनल हो रहा होता है तो हम उस इंसान की मदद कर देते हैं, चाहे वो झूठा ही कोई इंसान है या झूठे ही अपने आंसू दिखा रहा है, झूठी अपनी फीलिंग दिखा रहा है, बट हम उस चीज़ को कर देते हैं। लेकिन थेरेपेटिक लिसनिंग जो है वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है कि ये इंसान किस तरीके से भी आपको बता रहा है, क्या इसकी इंटेंशंस हैं और क्या इसकी इंटेंशन सही हैं गलत हैं, उन चीज़ों को सुन के समझ के आप फिर उस चीज़ का जवाब देंगे। जब कोई इमोशनल सिचुएशंस होती है, वर्क प्लेसेस के अंदर भी होती हैं, कोई चीज़ें दिक्कत हो जाती है। अब प्रॉब्लम्स बहुत से तरीके की होती है ना। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इमरजेंसी है, तो आप उस चीज़ को उस तरीके से डील करोगे। डील करने के लिए, उन चीज़ों से डील करने के लिए आपकी जो थेरेपेटिक लिसनिंग स्किल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया लिसनिंग स्किल क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, कितने तरीके की होती हैं। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।